हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज में काफ़ी महत्वपूर्ण आज के प्रश्न हैं जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आरआरबी, एसएससी, आईबी, स्टेट पीसीएस, पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन सा देश नहीं है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो उसका नाम भारत ही है। भारत ही ऐसा देश है जो कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। स्वर्ण मंदिर हम सभी ने नाम सुना है, गोल्डन टेम्पल जिसे कहा जाता है। यह किस धर्म से संबंधित है? तो स्वर्ण मंदिर सिख धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? सिख धर्म से संबंधित है। भारत ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक कब और किस खेल में जीता था? भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक कब और किन खेलों में जीता था? वर्ष 1928 में हॉकी में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक खेलों में। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत तथा अंतिम महीना कौन सा होता है? शक संवत के आधार पर राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना तो चैत्र होता है, तो अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन होता है। कौन सा? फाल्गुन होता है। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? आग को जलाना। दो पत्थरों को आपस में टकराकर आग को जलाना आदि मानव ने सबसे पहले जीता था। दक्षिण की गंगा या कहें दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिण की गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को कहा जाता है। जफरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? जफरनामा एक प्रमुख पुस्तक रही है। इसके लेखक कौन थे? गुरु गोविंद साहब थे। कौन थे? गुरु गोविंद साहब। और गुरु गोविंद साहब जो कि सिख धर्म के काफ़ी प्रमुख गुरु माने जाते हैं और इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना भी की थी। और अमृतसर शहर के संस्थापक किसे कहा जाता है या किसने अमृतसर शहर की स्थापना की थी? तो उनका नाम था गुरु रामदास। गुरु रामदास ने ही अमृतसर शहर की स्थापना की थी। किस संविधान संशोधक विधेयक के द्वारा वर्ष 1989 में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत सी बार इस प्रश्न को पूछा गया है। अब यहाँ पर आपके 2 से 3 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। हम यहाँ पर सभी को कवर अप करते हैं कि किस संविधान संशोधन विधेयक 61वां संविधान संशोधन विधेयक था। कब का है? 1989 का है, जिसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला का नाम क्या है? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला का नाम संतोष यादव है। क्या नाम है? संतोष यादव है। इंडिया हाउस कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया हाउस ब्रिटेन में स्थित है। तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम क्या था? तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम यह था कि तुगलक वंश का पतन होने लग गया था। यह तुगलक वंश का पतन होना था किसके? तैमूर लंग के आक्रमण के बाद ही। सरस्वती सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ये सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो हरिवंश राय बच्चन। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत होने वाले पहले व्यक्ति थे। मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे किस अन्य नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में सूरत एक प्रमुख बंदरगाह था जिसे बाबुल का मक्का कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बाबुल का मक्का कहा जाता था। दीपशिखा पद्य, ये दीपशिखा की रचना करने वाली कौन थी? किसके द्वारा दीपशिखा की रचना की गई है? तो महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के द्वारा ही दीपशिखा की रचना की गई है। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक कौन है? J.K. रॉलिंग। J.K. रॉलिंग साहब ने ही हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर की रचना की थी।
गरीबी रेखा का मापन, गरीबी रेखा का मापन किस खपत के आधार पर होता है? तो गरीबी रेखा का मापन कैलोरी खपत के आधार पर होता है। कैलोरी खपत पर आधारित गरीबी रेखा का मापन होता है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति क्या कही जाती है? मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति मांग का लचीलापन होता है। क्या होता है? मांग का लचीलापन होता है। पूंजी, पूंजी वह संपत्ति होती है जिसका प्रयोग संपत्ति अर्जित करने के लिए किया जाता है। पूंजी वह संपत्ति होती है जिसका प्रयोग संपत्ति को अर्जित करने के लिए, क्रय करने के लिए ही पूंजी का प्रयोग किया जाता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? आपसे सीधा सीधा पूछा जाए कि चंद्र ग्रहण किस अवस्था में लगता है, तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। कब होता है चंद्र ग्रहण? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? यह किस क्रिया के द्वारा एक लैंप में डूबी हुई बत्ती पर तेल ऊपर चढ़ने लगता है? तो वह कौन सी क्रिया होती है? केशिकत्व क्रिया के कारण ही लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने लगता है। संविधान सभा की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने अध्यक्षता की थी। अब यहाँ पर स्थायी और अस्थायी दोनों अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं और यह डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस के आधार पर कि आपसे स्थायी अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं, अस्थायी अध्यक्ष पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है? भारतीय संविधान या कहें संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद आर्टिकल 32 के तहत कोई भी नागरिक संविधान के तहत अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? तो पहले कुल 6 अधिकार हुआ करते थे, अब एक संपत्ति का अधिकार हट गया है, तो कहें संपत्ति का अधिकार ही मौलिक अधिकार अब नहीं है। झारखंड, झारखंड भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 12 मासा की रचना किसने की थी? 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी ने ही 12 मासा की रचना की थी। और अंतिम प्रश्न है 7वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल था वर्ष 1985 से 1990 में। इसमें एक प्रमुख शब्द या एक कहें एक रेखा को परिभाषित किया गया था, वह कौन सी थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना ही थी जिसमें गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया था, जिसका टाइम पीरियड 1985 से 1990 के बीच रहा था। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।